नमस्कार साथियों, उपदेष्टा चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं शिक्षण की दुनिया में। हम जानेंगे वो क्या राज हैं, वो कौन सी बातें हैं जो एक साधारण टीचर को एक असाधारण, एक बेहतरीन टीचर बनाती हैं। देखिए, आज हम जिन दो टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं ना, ये ईएमआरएस, सीटेट, केवीएस, मतलब आप किसी भी टीचर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा वजन रखते हैं। तो अगर आप वाकई में एक सफल टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, तो ये चर्चा बिल्कुल आपके लिए है। बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सवाल ये है कि आखिर एक बेहतरीन टीचर में ऐसा क्या खास होता है, वो कौन से गुण हैं जो उन्हें सबसे अलग खड़ा करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये है वो 10 गुण। ये एक तरह से एक आदर्श टीचर की बुनियाद हैं। सब्जेक्ट नॉलेज से लेकर हमेशा कुछ नया सीखने की ललक तक, ये सब कुछ जरूरी है। चलिए इनमें से कुछ सबसे जरूरी गुणों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, सब्जेक्ट नॉलेज। मतलब अपने विषय पर आपकी पकड़ कितनी गहरी और मजबूत है। ये सिर्फ फैक्ट्स रटने जैसा नहीं है। नहीं, इसका मतलब है कॉन्सेप्ट्स को, उसकी आत्मा को समझना, ताकि आप कितनी भी मुश्किल चीज को बच्चों के लिए एकदम आसान, एकदम पानी की तरह साफ कर दें। एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। सोचिए, एक साइंस टीचर सिर्फ फोटोसिंथेसिस की परिभाषा रटा नहीं रहा है। नहीं, वो असली उदाहरणों से डायग्राम बनाकर उस पूरी प्रक्रिया को मानो क्लास में जिंदा कर देता है। यही है असली सब्जेक्ट नॉलेज। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपको अपने सब्जेक्ट का बहुत ज्ञान है, पर क्या सिर्फ इतना काफी है? नहीं, उस ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाना भी तो आना चाहिए। और यहीं पर आती है पेडागॉजी, यानी शिक्षण कौशल की बात। ये पढ़ाने की कला भी है और विज्ञान भी। देखिए, ये जो शिक्षण कौशल है ना, ये असल में 3 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, आपको पढ़ाने के अलग अलग तरीके पता हों। दूसरा, आप बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हो। और तीसरा, आप टीचिंग एड्स का सही इस्तेमाल करना जानते हो। जरा सोचिए, अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग हो तो टीचिंग कितनी अधूरी लगेगी, है ना? और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? यही कि एक काबिल टीचर जानता है कि क्लास में हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। वो धीमी गति से सीखने वालों के लिए अलग तकनीक अपनाता है और जो तेजी से सीखते हैं उनके लिए अलग एक्टिविटीज प्लान करता है। यही तो कला है। अब आते हैं एक बहुत ही मानवीय गुण पर, सहानुभूति और समझ। देखिए, पढ़ाना सिर्फ जानकारी ट्रांसफर करना नहीं है, ये एक रिश्ता बनाने जैसा है। जब एक टीचर बच्चों से इमोशनली कनेक्ट करता है ना, तो क्लास में सीखने का एक बहुत ही सुरक्षित और प्यारा माहौल बनता है। इसका एक पावरफुल उदाहरण देखते हैं। एक बच्चा पढ़ाई में कमजोर है। अब एक तरीका है उसे डांटना, और दूसरा तरीका जो एक अच्छे टीचर का है, वो है उसकी कमजोरी को पहचानना और उसे सहारा देना। यही वो अप्रोच है जो हर बच्चे को आगे बढ़ने का मौका देती है, उसे तोड़ती नहीं, जोड़ती है। तो हमने टीचर के अंदर के गुणों की बात तो कर ली, लेकिन इन गुणों का क्लासरूम के अंदर असली इस्तेमाल कैसे होता है? चलिए अब इस पर आते हैं। हमारा दूसरा सेक्शन है क्लासरूम को मास्टर करने की कला के बारे में। तो क्या है ये क्लासरूम मैनेजमेंट? बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये 3 चीजों का मिक्सचर है: डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन और पढ़ाई के लिए एक अच्छा माहौल। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं ना, तो क्लासरूम वाकई में सीखने की एक जबरदस्त जगह बन जाती है। किसी भी अच्छी क्लास की शुरुआत होती है साफ साफ नियमों और एक सेट रूटीन से। सोचिए, ये नियम और रूटीन बिल्कुल एक बिल्डिंग की नींव की तरह हैं। दिखते नहीं, पर सबसे जरूरी होते हैं। यही क्लास को एक अनुशासित ढांचा देते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन पावरफुल नियम: बोलने से पहले हाथ उठाएं। ये सुनने में बहुत छोटा लगता है ना? पर ये सिर्फ क्लास में शांति नहीं लाता, बल्कि ये हर बच्चे को अपनी बात रखने का बराबर मौका देता है। पर हमेशा सब कुछ प्लान के हिसाब से तो नहीं चलता। बच्चे नियम तोड़ते भी हैं। तब क्या? आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तरफ है चिल्लाना, सबके सामने बेइज्जती करना, जिससे सिर्फ रिश्ता खराब होता है। और दूसरा रास्ता है बिना बोले इशारे करना, पॉजिटिव तरीके से डिसिप्लिन सिखाना। यह तरीका बच्चे को सिखाता भी है और उसकी इज्जत भी बनाए रखता है। और हाँ, अच्छे क्लासरूम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा मकसद है एक इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना। मतलब एक ऐसी क्लास जहां हर एक बच्चा, चाहे वो धीरे सीखता हो या तेज, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, हर किसी को लगे कि हाँ, ये मेरी जगह है, यहां मैं सुरक्षित हूं और मुझे सम्मान मिलता है। ठीक है,
तो हमने टीचर के गुणों को समझा, क्लासरूम मैनेजमेंट की टेक्निक्स भी देख लीं। अब वक्त है इन सब को एक साथ एक सिंपल से याद रखने लायक फॉर्मूले में बांधने का। ये रहा वो मैजिक फॉर्मूला, रूल्स प्लस एंगेजमेंट प्लस मॉनिटरिंग, यानी साफ सुथरे नियम, बच्चों के साथ आपका जुड़ाव और लगातार उनकी प्रोग्रेस पर नजर रखना। जब ये 3 चीजें एक साथ काम करती हैं ना, तो नतीजा होता है एक शानदार इफेक्टिव क्लासरूम। ये 3 सूत्री मंत्र सच में किसी भी क्लास को बदल सकता है। तो पूरी बात का सार क्या है? सार बस इतना सा है कि एक टीचर के अंदर के गुण और क्लासरूम में उसके प्रैक्टिकल स्किल्स, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आप एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते। दोनों ही सफलता के लिए बेहद जरूरी हैं। अब जाने से पहले मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूं। आज के जमाने की क्लासरूम के लिए इन सारे सिद्धांतों में से आपको सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा लगता है? थोड़ा सोचिए और अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। तो साथियों, आज हमने बात की एक बेहतरीन टीचर के गुणों पर और क्लासरूम मैनेजमेंट के सुनहरे नियमों पर। उम्मीद है कि ये चर्चा आपके काम आएगी। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और हाँ, उपदेष्टा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे सेशन आपसे कभी मिस ना हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।